मरने के बाद स्वर्ग के द्वार पर 4 व्यक्ति खड़े थे। इन 4 व्यक्तियों में पहला राजा था, दूसरा बिजनेसमैन और तीसरा पंडित और चौथा आम आदमी। किसी को भी यह पता नहीं था कि कौन स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर पाएगा और कौन वहां से वापस लौटा दिया जाएगा। सभी कोई स्वर्ग का दरवाजा खुलने की राह देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। जैसे कि राजा को जाने की ज्यादा जल्दी थी, उसने अपनी बात सबसे पहले बताई। राजा ने कहा, मैं बहुत प्रख्यात राजा हूँ, मैं धरती पर अपना नाम बहुत कमाया, इसलिए पूरी संभावना है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। मेरे राज्य के सभी लोग खुशहाल थे, सभी आनंद से रहते थे, मैंने उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। उसने अपनी देवदूत ने अपनी पुस्तक में देखा और देखने के बाद राजा से कहा, तुम सच बोलते हो, तुमने अपने राज्य के प्रजा को बहुत सुखी रखा, लेकिन तुमने अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए जितने युद्ध किए थे, युद्ध की वजह से हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। उन हजारों सैनिकों के परिवार के दुख का कारण तुम बने, इसलिए तुम स्वर्ग नहीं आ सकते। व्यापारी से पूछा गया कि तुम्हारा अच्छा कर्म क्या है? तब व्यापारी ने कहा, मैंने सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया। फिर व्यापारी ने अपनी बात सामने रखी, बोला, धरती पर खूब धन पैसा कमाया, उसी धन से मैं सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया, कई आश्रम में दान किया, कई निराश्रित लोगों के लिए घर बनाकर दिया। यह मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने अपनी पुस्तक में ध्यान से देखा और देखने के बाद व्यापारी से कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, बहुत दान धर्म किया, लेकिन दान धर्म तुमने जिन पैसों से किया, उनको कमाने के लिए तुमने न जाने कितने झूठ बोले, कितनी हेरा फेरी की, कितनी मिलावटें की, इसलिए तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते। जब पंडित से यही सवाल किया गया तो पंडित ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, मैं अनगिनत लोगों को ज्ञान दिया, बहुत से पूजाएं की और दिन रात भगवान का जाप किया, इससे अच्छा कर्म क्या हो सकता है। देवदूत ने अपनी पुस्तक के अंदर झांक कर देखा और पंडित से कहा, आपने जितने भी लोगों को ज्ञान दिया, उन बातों पर खुद कभी अमल नहीं किया। आपने यज्ञ पूजा भगवान का नाम निस्वार्थ भाव से कभी नहीं लिया, इसलिए आपको भी स्वर्ग में आना मना है। मजदूर ये सब देखकर हैरान था। वो जिन लोगों को महान समझता आ रहा था, उनकी व्याख्या स्वर्ग के दरवाजे पर जाकर बदल गई थी। धरती पर जिन कामों को अच्छा समझा जाता है, उनका यहाँ पर कोई मूल्य नहीं था। देवदूत ने जब मजदूर को बुलाया और इससे पहले कि अच्छे कर्मों के बारे में पूछता, मजदूर बोला, प्रभु मैं जानता हूँ मैं भी स्वर्ग में आने लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक बार बाहर से सिर्फ झांक कर देखना चाहता हूँ, बस इससे ज़्यादा मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं अपने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं किया। मैं पूरा दिन मेहनत करता, जो भी पैसे कमाता उन्हें अपने परिवार के पालन पोषण पर खर्च कर देता, इसीलिए दान धर्म के लिए कुछ बचता ही नहीं था। लोगों की भलाई में क्या सेवा करता, क्योंकि काम के बाद जो थोड़ा समय मिलता उसे मैं बूढ़े माँ बाप की सेवा में बिता देता। यह सब करने के बाद मैं कभी मंदिर भी चला जाता तो भगवान ने जो भी मुझे दिया है उस जीवन के लिए धन्यवाद देता। देवदूत ने अपनी पुस्तक को बड़ी ध्यान से देखा और थोड़ी देर देखता रहा और मजदूर से पूछा, तुम याद करके बताओ, तुमने कोई अच्छा काम किया है? मजदूर बोला, हाँ मुझे थोड़ा सा याद है। एक बार मैं बहुत भूखा था और मैं खाना खाने बैठा था कि एक कमजोर कुत्ता जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था मेरे पास आया, मेरे खाने को देख रहा था, मैंने अपनी रोटी उसे खिला दी। उस दिन मैं भूखा सोया था। मजदूर की बातें सुनने के बाद देवदूत मुस्कुराया और मजदूर को बड़े सम्मान से स्वर्ग के अंदर ले गया। दोस्तों, अच्छे कर्म मोह माया यश प्रसिद्धि इन सब भाव में आकर नहीं किए जाते, ना ही अच्छे कर्मों की श्रेणी में गिना जाता है। निस्वार्थ भाव से किया गया एक ही अच्छा कर्म आपके जीवन में सारे पाप धोने की शक्ति रखता है। इसलिए जब भी मौका मिले निस्वार्थ भाव से कर्म करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें,
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। जय श्री कृष्ण।